आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गंगा पर। दोस्तों मैं हूं अजीत कुमार यादव। आज आप लोगों के बीच में त्रिकोणमिति की मूल अवधारणा यानी कि त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं कि क्या इसमें कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि तीन भुजाओं के समूह को हम त्रिकोण कहते हैं। तीन भुजाओं के समूह को क्या कहते हैं? त्रिकोण कहते हैं। इसे हम त्रिभुज कहते हैं जो तीन भुजाओं से घिरा होता है। इसका हम नॉमिनेट करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हम इसको किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे और किसको कर्ण कहेंगे। सबसे बड़ी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये होती है। तो सबसे पहले हम एक दिशा फिक्स करते हैं, इसका एक एंगल फिक्स करते हैं। तो ये हम यहाँ से मान लीजिए इसका एंगल फिक्स कर लिए, हमने यहाँ पे इसको थीटा मान लिया। तो थीटा के सामने वाली भाग को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। एक एक चीज़ आप श्योरली ध्यान से देखिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और थीटा जिस पर ये लंब है, थीटा पर डाला गया लंब, ये लंब कहाँ डाला गया है? लंब इस पर डाला गया है, इसे लंब कहते हैं। और ये जो बेस है, खड़ा है, ये जो लाइन खड़ी है जिस पर थीटा एंगल दिया गया है लंब पर, उसे आधार कहते हैं। तो आधार किसे किसे कहते हैं? तो इसके लिए हमें आधार कौन सी लाइन है? आधार आपकी ए बी लाइन है। फिर उसके बाद लंब कौन सी लाइन है? तो लंब आपकी बी सी लाइन है। आधार आपकी जो है ए बी लाइन है और लंब आपकी बी सी लाइन है। पानी हो गया है। तो लंब, सबसे पहले हम आधार जानते हैं। आधार आपका ए बी लाइन कौन सी है? ए लाइन है। फिर इसको लंब कौन सी है? लंब आपका जो है बी सी लाइन है। और कर्ण आपकी कौन सी लाइन है? कर्ण आपकी ए सी लाइन है। ये चीज़ जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एकदम ध्यान से आप श्योरली ध्यान से देखिए, एवं एकाग्र होकर के। ये चीज़ें हो गया। अब कभी कभी पूछता है लंब बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार जिसे हम हाइपरटेन्यूस कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आधार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम आधार लाइन को दर्शाते हैं। उससे पहले कर्ण को जान ले। कर्ण कौन से हैं? कर्ण ए सी लाइन है। और इसको जो है हम इसका जो है ज्ञात करते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए इसमें जो है अंडर रूट में डायरेक्ट हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। अंडर रूट पे क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट में होगा। अगर ये अंडर रूट हटेगा तो क्या हो सकता है? अंडर रूट हटेगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताएं कि कर्ण का स्क्वायर होगा किसके? लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। उसके बाद जो है बस हम एक को पकड़ेंगे, बस कर्ण को पकड़ेंगे। इसी के आधार पर हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा हमारा है लंब बराबर क्या होगा? लंब क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर होगा। जब उसका हम पंचांतर करते हैं, उसको हम पंचांतर कहते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। और ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस आधार का स्क्वायर। और हमारा तीसरा फार्मूला होगा, कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया।
आधार कैसे निकलेगा, तो उसको हम सेम प्रोसेस का है, एक ही को पकड़ कर चलना है, तो कर्ण का स्क्वायर होगा माइनस लंब का स्क्वायर होगा। ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से हम आपको समझा देंगे कि कर्ण का हम यदि हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हम अंडर रूट में लंब के स्क्वायर को और आधार के स्क्वायर को टोटल ऐड कर देंगे तो हमारा कर्ण पता चल जाएगा। लंब का कैसे पता चलेगा, तो हम यदि कर्ण स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को रूट में उसको जोड़ देंगे तो उसको आ जाएगा। आधार कैसे आएगा, तो अंडर रूट में कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को जो है घटाने के बाद जो कर्ण से बाहर जो आएगा उसकी वैल्यू होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं इसके अगले नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमें ये सब पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसका मेन मकसद हमसे क्या लेना देना है, इस पर चीज़ें तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये चीज़ें पढ़ी होंगी। और ये बता दें कि यही छोटी छोटी चीज़ें आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और इसी सभी सम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आइए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा, इससे पहले छोटा सा हम लोग जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते होंगे तो ये पढ़े होंगे, अगर साइन कॉस टैन का नाम याद आगा होगा तो लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है साइन कॉस टैन के लिए। और उसके बाद जो है साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, टैन का उल्टा क्या होगा, इसके बारे में बात होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो वहां पे हमने जानते होंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण पहले यहाँ लिख लें। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान कर्ण। और लंब कौन कौन सी लाइन है, ध्यान दीजिएगा, लंब आपकी कौन कौन सी लाइन है, लंब आपकी बीसी लाइन है और कर्ण आपकी एसी लाइन है। एक बार, और लंब साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब अपान कर्ण, लंब जो है बीसी लाइन है और कर्ण जो है एसी लाइन है। दूसरा हमें पता है, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार अपान कर्ण, इसमें आधार कौन सी लाइन है, इसमें आधार कौन सी लाइन है, आधार आपकी ए बी लाइन है, आधार ए बी लाइन है। और कर्ण कौन सी है, एसी लाइन है। अब हो गया साइन, हो गया कॉस, हो गया। तीसरा हमें आता है टैन थीटा। इसका तीसरा जो होता है वो टैन थीटा होता है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। वहां ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रूव्ड वैल्यू है। टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कौन सी लाइन है, लंब कौन सी लाइन है, देखिए लंब बीसी लाइन है। अपन आधार कौन सी लाइन है, आधार आपकी ए बी लाइन है। और हम टैन थीटा को एक तरीके से और ज्ञात करते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस हमें याद कितना करना है, 2। उसके बाद जो है सभी प्रोसेस हम इसी दोनों के माध्यम से करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमने अभी पढ़ा जस्ट लंब बटा कर्ण, लंब अपान कर्ण, मेन अपान, ये मेन अपान है। कॉस थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, आधार अपान कर्ण, आधार अपान कर्ण। अब यहां पे चीजें देखिए कट जाएगी, कर्ण कर्ण से कट जाएगी, बचा क्या, लंब बटा आधार। यही चीज आई। हमें बस पढ़ना क्या है, 2 चीजों को याद करना है, साइन और कॉस को, और बकिया बस उसी के माध्यम से हमें नेक्स्ट पर करना है।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ भी आ गई होंगी और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। साइन कॉस टेन हो गया। अब यहाँ पे सिक कोसिक पढ़ाते हैं। अब हमारा आएगा नेक्स्ट सेक थीटा। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। सेक जो है आपका कॉस का उल्टा होता है और कोसेक आपका साइन का उल्टा होता है। चौथा यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा पहले हम कोसेक का बताएंगे फिर सेक का बताएंगे एकदम बारीकी से। कोसेक थीटा हो गया है। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए ठीक जो है उल्टा हो गया। अब क्या होगा कर्ण अपान लंब होगा। हमने कर्ण कौन सी लाइन ली है कर्ण ऐसी लाइन ली है। और लंब क्या है लंब बीसी लाइन है। ये बिल्कुल साइन का उल्टा होता है। तो क्या कोसेक को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब जब ये कर्ण ऊपर जाएगा तो क्या होगा कर्ण अपान लंब होगा। अब हमारा नेक्स्ट होगा सेक थीटा। सेक थीटा को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हुआ था आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या हुआ था आधार बटा कर्ण। जब ये कर्ण ऊपर जाएगा तो क्या होगा कर्ण अपान आधार। हम सेक थीटा बराबर एक और फॉर्मूला जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या है आधार बटा कर्ण बटा आधार। जहां आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट हमारा कोट होता है कोट थीटा जो टेन का बिल्कुल उल्टा होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा बराबर लंब आधार बटा लंब। आधार हमारी कौन सी लाइन है ध्यान दीजिएगा आधार हमारी AB लाइन है और लंब कौन सी लाइन है BC लाइन। एक बार फिर से हम जानते हैं कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। कॉट जो है टेन का उल्टा होता है यानी 1/tan थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार 1/लंब बटा आधार। जब आधार ऊपर जाएगा तो क्या होगा आधार बटे लंब। जहां आपको डाउट लगे वहां जरूर कमेंट कीजिएगा और ऐसे देखते कीजिएगा। अब एक हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी बहुत सरल क्वेश्चन दिया रहता है और क्वेश्चन सरल दे करके हमें पूछ देता है कि सेक थीटा बताइए कोसेक थीटा बताइए साइन थीटा बताइए कुछ भी पूछ सकता है। और वो एक से दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं बहुत ही आसानी से क्वेश्चन रहते हैं लेकिन हम वहाँ पे गलती करके क्वेश्चन चले आते हैं और हमें लगता है कि वो क्वेश्चन सही है फिर भी वहाँ गलत कर जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हमें बहुत आसान लगता है लेकिन बारीकी से हम उस क्वेश्चन को देख नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ दे रहा रहता है देखिए ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या क्या करना है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं यदि
साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो पहले हम सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हम कई तरीके से पूछ सकते हैं। तो कॉस थीटा बताइए, पहले हम आपको सिंपल बता रहे हैं। अब यही क्वेश्चन आगे कैसे पूछता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर हमने अभी क्या पढ़ा जस्ट, पहले हम सबसे पहले हम इस चीज़ को एकदम बारीकी से बना लेंगे। ये ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। नॉमिनेट कर ले, यहाँ पे एंगल फिक्स कर ले। तो लंब 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 क्या है, 4 है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें साइन थीटा बराबर दिया है 4/5 और चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या होगा, बीसी लाइन 4 होगा। कर्ण आपका जो है एसी लाइन है 5 दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आधार। हम थोड़ा सा संक्षिप्त में इधर समझाते हैं। आधार बराबर अभी आपको जस्ट समझाए हैं कि अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमें दिया है 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। 25 में से 16 गया, 9 बचा, और जब बाहर निकलेगा तो ये 3, ये टोटल 3 आ गया। और उसके बाद जो है हमें पता चल गया, आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण। अब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछें तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे हम करें। यहाँ कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार हमने अभी जस्ट निकाला है, क्या निकाला है, 3 निकाला है, और कर्ण कितना है, 5 है। अब यदि टैन थीटा पूछ दे कि टैन थीटा बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और लंब इसमें क्या है, लंब इसमें क्या है, बीसी लाइन है, लंब इसमें 4 है, आधार कितना है, 3 है। अब इसको हमने जो 2 तरीके और बताए हैं, इसको टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, अब इतनी आसान तरीके से क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन ने क्या कर दिया है, इसको जो है थोड़ा एडिंग कर दिया है। एक बार फिर दे, यदि काट थीटा पूछे तो क्या करना चाहिए, कॉट थीटा बिल्कुल टैन का उल्टा होता है, 1/tan थीटा। क्या आपको पता है ना, तो 1/tan थीटा की वैल्यू कितना याद है, 4/3, और कितना इसकी वैल्यू आएगी, 3/4। उधर मिटा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये मैं जो बता रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी, और 2018 में ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया था, बहुत ही आसान तरीके से, जो स्वयं सब गलती करके चले आए थे। पूछा क्या था, इसमें पूछा सिर्फ यही था कि कॉट थीटा प्लस टैन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा बराबर इतना दिया था और क्वेश्चन पूछा था कॉट थीटा प्लस टैन थीटा क्या मान बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और हमने या अन्य स्टूडेंटों ने गलती क्या किया, इसको जो है बिना ऐसे दर्शाए डायरेक्ट सॉल्व कर दिया और वहीं पर गलती हो गई। आइए, हमने भी कॉट थीटा की वैल्यू को मान निकाला है। कॉट थीटा की वैल्यू का मान कितना है, 3/4, प्लस टैन थीटा की वैल्यू का मान कितना है, 4/3। इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना होगा, 4×3=12। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का वो वीडियो भी आपको बताएंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे 4 में 12 में 4 से भाग देंगे 3 होगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9। फिर वही चीज़ 4 × 4 = 16, कितना होगा, 25/12। इसका आंसर 25/12 आया था, जो कि सभी ने लगभग हमें लग रहा है 30 से 35% बच्चों ने गलती कर दिया है। यही गलती हमें नहीं करना है, इसीलिए हमने इसकी जो है मूल अवधारणा पढ़ाई है, यानी इसका त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, और इसका नेक्स्ट
पार्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।